नमस्कार, आप देख रहे हैं जय मां भगवती प्रॉपर्टीज़। मैं हूं नेहा झा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अथॉरिटी के प्लॉट्स लेना आप लोगों के लिए सही रहेगा या फिर विला। बहुत लोगों की डिमांड्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि हमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है और काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। सब चाहते हैं कि उनका एक अपना घर हो, लेकिन घर के लिए ज़मीन लें, अथॉरिटी के प्लॉट्स लें या फिर बना बनाया घर, इंडिपेंडेंट हाउस या फिर विला जिसे कहते हैं वो लें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में विला के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान और जो अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, तो मैं सब आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं अथॉरिटी प्लॉट्स के बारे में। अब अथॉरिटी प्लॉट्स क्या होते हैं उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो अथॉरिटी के जो प्लॉट्स होते हैं उनके क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे आप जानते ही हैं, जैसे वहाँ पर पूरी आपको सिक्योरिटी मिलती है, पूरी आपको डेवलपमेंट मिलती है अथॉरिटी के द्वारा। वो सब अथॉरिटी आपको वहाँ पे डेवलप करा के देती है टाइम टू टाइम। वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ अथॉरिटी के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको दी जा रही है। जो सेक्टर बना हुआ है वो सेक्टर के आसपास का जो एरिया होता है वो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसको डेवलप करती रहती है और आपको उसमें ग्रीन बेल्ट, पार्क्स में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे हर्बल जिम कई जगह पर होते हैं, बच्चों के लिए खेलने की बहुत सारा वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर रखे हुए होते हैं बच्चों के लिए भी। तो अथॉरिटी के प्लॉट्स में आपको सिक्योरिटी भी प्रॉपर मिलती है, जैसे वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज, मेन गेट पे गार्ड की सुविधा। तो इस तरह से सिक्योरिटी भी पूरी वहाँ पर होती है। तो वहीं बात करें विला की, तो विला जो होते हैं, विला में चलिए ठीक है आपको अपनी छत, अपना ज़मीन मिल गया, लेकिन जो वहाँ की दीवारें होती हैं वो कॉमन दीवार होती है। वो 9 इंची की या फिर 12 इंची की आपको मिल जाएगी, जो कि एक ही रो में सारे विलास बने हुए होते हैं। तो सब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, जैसे कि बिल्डर ने आपको बना के दे दिया उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अथॉरिटी के प्लॉट्स लेते हैं तो आप उसे अपने मुताबिक बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। 2 फ्लोर जो भी अथॉरिटी ने डिसाइड किया हुआ है फ्लोर्स का, उसके हिसाब से आप उसे बना सकते हैं। और विला में एक और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, जब बिल्डर्स विला को बना रहे होते हैं तो वो पैसा बचाने के चक्कर में लो क्वालिटी के सीमेंट और जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उसको काफ़ी लो क्वालिटी का वो लेके आते हैं, और जिसकी वजह से आपको आगे चल के 5-6 साल या फिर उससे भी कम टाइम में आपको प्रॉब्लम होने लगे, जैसे कि दीवारें झड़ने लगती है, सीलन आने लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जब घर उनके जो बन रहे होते हैं, जो विला बना रहे होते हैं, तो उसको पानी से तराई किया जाता है, यानी कि गीला किया जाता है। दीवार को टाइम टू टाइम पानी दिया जाता है प्रॉपर। वो बिल्डर्स नहीं करते, क्योंकि वो इतना मेहनत क्यों करे आपके लिए, तो वो छोड़ देते हैं इस चीज़ को, और जिसकी वजह से आगे चल के आपके घरों में सीलन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप अथॉरिटी के प्लॉट पे अपना घर बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पूरी तरह से आप देख रेख करेंगे, एक एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, लेकिन बिल्डर इतना ध्यान नहीं रखता है। और एक और पॉइंट है कि जब हम खुद के घर बनाते हैं, अथॉरिटी का प्लॉट लेके हम घर बना रहे हैं, तो उसमें हम कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि हमारा कितना बजट लग रहा है, कि हम बजट बिठाते हैं, उस बजट में हम लोग कहीं ना कुछ कम कर ही लेते हैं। 20 से 25% तक हमें जो लागत होती है वो कहीं ना कहीं हमें सस्ता पड़ जाता है, कम लगता है। लेकिन अगर हम बिल्डर के पास जाएं तो बिल्डर क्या करता है, वो बढ़ा चढ़ा के वही रेट, एक तो उसने लो क्वालिटी पे ख़रीदा है, लेकिन हमें उसने बिल जो दिखाया है वो दिखाया है कि इतना पैसा खर्च हुआ ही, तो वो हमें महंगा पड़ जाता है। अगर हम बात करें महंगे और सस्ते की, तो कौन सा आपको सस्ता पड़ेगा? ठीक है, अथॉरिटी का प्लॉट आपने ख़रीदा, फिर घर बनाया, लेकिन आप उस पर लाइफ टाइम के लिए वो आपके लिए सिक्योर है। अपना घर अपना होता है, चाहे आपने उसको 1 मंजिल का बनाया, चाहे 1 कमरे का बनाया, लेकिन वो आपने बनाया है, आपकी नज़रों के सामने वो बड़ा हुआ है, बनाया, तो आपको पता है कि क्या कमी है और क्या और इसमें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें हम विलास की, तो विलास में ऐसा नहीं होता है। जैसा बिल्डर ने बना के दे दिया भाई, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब हाँ, जैसे हमें रहना है उस हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, बट कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर आप विला ले रहे हैं तो वो ध्यान दें कि जो आपने विला लिया है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो तो क्या पता कब बुलडोजर चल जाए। और उसके अलावा
अगर अथॉरिटी के जो सेक्टर्स बने हुए होते हैं, जहाँ पर अथॉरिटी की जो सोसाइटीज़ बनी होती है, उसके आसपास भी आप विला ना लें। क्या पता कभी डेवलपमेंट के लिए आपकी जो ज़मीन है, जो आपका विला बना हुआ है, वो उसके अंदर आ जाए और उसको जो अथॉरिटी है वो अधिग्रहण कर ले, तो आपका घर तो आपके हाथों से गया। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और अगर आप विला ले रहे हैं तो किसी रेप्यूटेड बिल्डर से ही लें। किसी भी ऐसे मतलब कोई भी ऐसा मार्केट में आए और आपको बोले कि हाँ विला ले लो, चलो मैं तो आज इतने सस्ते में दिला रहा हूँ, आप लेके फंस जाएंगे। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। एक और समस्या होती है उन लोगों के लिए जो वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बिल्डर्स इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, ना ही वो भूमि पूजन कराते हैं, कुछ भी ऐसे ही वो काम नहीं कराते हैं। तो जिसकी वजह से जब लोग रहने आते हैं तो उनको काफ़ी घर में प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब वो कहीं दिखवाते हैं या पंडित के पास जाते हैं तो वो वास्तु दोष बताते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी एक समस्या होती है। हम घर बनाते हैं अपने हिसाब से, तो हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विला में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आप समझदारी से आप अपना घर चुनिए कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। उम्मीद करती हूँ कि अब मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे पाई होंगी। अगर कोई जानकारी रह गई हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको पूरी जानकारी दे देंगे। उसके अलावा आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, जो कि नोएडा एक्सटेंशन टेक जोन 7 में जय मां भगवती प्रॉपर्टीज़, जैसा कि आप सभी हमारी कंपनी को जानते हैं, मौजूद है। आप आकर यहाँ पर साइट की फ्री विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।